नमस्कार दोस्तों, द विनर में आप सबका स्वागत है। हम लोग विनर बैटल सीरीज में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लासी के युद्ध से। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून सन 1757 को। प्लासी के युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का परिणाम था। यह युद्ध जो था ये रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी से रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध का अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अस्थायी परिणाम यह निकले कि बंगाल पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। 1775 ईस्वी में हुआ प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें भारत में अंग्रेज़ों की सत्ता की स्थापना कर दी। इस युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार शुरू हो गया तथा जो अंग्रेज लोग थे अब पहले से अधिक स्वतंत्र महसूस कर रहे थे। आइए जानते हैं इस युद्ध में शामिल नवाब के बारे में, नवाब सिराजुद्दौला के बारे में, जो कि बंगाल के नवाब थे। तो स्टार्टिंग में बंगाल में जो है मुग़ल शासन था। अलीवर्दी खां, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बना था। अलीवर्दी खां ने अपने जीवन काल में ही सबसे छोटी जो बेटी थी उसके बेटे को अपना जो है उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था, क्योंकि अलीवर्दी खां के पास कोई भी अपना बेटा नहीं था। इनके पास 3 पुत्रियां थी। तो सबसे छोटी पुत्री का जो बेटा था वो कौन था? सिराजुद्दौला थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने जीवित रहते ही उनको अपने पद का जो है उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था पहले ही। तो अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात जो है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। अलीवर्दी खां ने अपने जीवित रहते ही एक सलाह दी थी। अलीवर्दी खां ने जीवित रहते ही जो है सिराजुद्दौला को एक सलाह दी थी। बंगाल में अंग्रेज़ों का दखल बंगाल में नहीं होना चाहिए। तो इस बात से जो है सिराजुद्दौला काफ़ी आशंकित था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को स्टार्टिंग से जब से सिराजुद्दौला नवाब बना था बंगाल का, तब से ही उसका अंग्रेज़ों के से लगभग विद्रोह चल ही रहा था। तो कुछ दिनों पश्चात जो है सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण कर दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है पश्चिम बंगाल का एक किला था जिस पे अंग्रेज़ों लोग अपना कंपनी चला रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो 20 जून 1756 ईस्वी को उस पर जो है नवाब ने आक्रमण कर कब्जा कर लिया फोर्ट विलियम पे। फोर्ट विलियम पे कब्जा होने के पश्चात जो है अंग्रेज़ लोग और ही ज़्यादा गुस्सा गए। ठीक है, इससे नाराज़ हुए। तो फोर्ट विलियम पर जब किले पर आक्रमण करके जो है नवाब ने इसको जीत लिया, तो अंग्रेज़ों के पास जो वहाँ पे सदस्य मौजूद थे उनको इन्होंने बंदी बना लिया। फोर्ट विलियम के किले के अंदर एक कोठरी में जो है बंदी बना के रख दिया और उसी रात जो है 146 अंग्रेज़ों को इन्होंने बंदी बनाया था। फोर्ट विलियम के एक कोठरी में, छोटी सी कोठरी थी, उसमें जो है रख दिया था। उसमें स्त्रियां, बच्चे और कुछ अंग्रेज़ लोग थे। ठीक है, तो उनको एक छोटे से कमरे में जो है रख दिया गया और सुबह तक जो है उसमें से अधिकतर लोग मर चुके थे। और यह घटना जो है काल कोठरी के नाम से विख्यात होती है।
कालकोठरी की घटना 1756 ईस्वी को बंगाल में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जो है नवाब सिराजुद्दौला ने कुछ अंग्रेज व्यक्तियों को फोर्ट विलियम के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जिससे दम घुटने के कारण रात में उन लोगों की मृत्यु हो गई। इससे अंग्रेज लोग बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने इसके पश्चात जो है नवाब ने अपनी गलती स्वीकार की थी और अलीनगर की संधि अंग्रेजों से हुई। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। नवाब के साथ एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार जो है अब नवाब सिराजुद्दौला मुग़ल साम्राज्य द्वारा जो है अंग्रेज़ों को जो सारी सुविधाएं दी जा रही थी पहले, वो सारी वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जो है नवाब सिराजुद्दौला को काफ़ी अपमान महसूस हो रहा था। इससे नवाब सिराजुद्दौला को काफ़ी अपमान महसूस हो रहा था। नेक्स्ट आता है प्लासी का युद्ध। क्लाइव ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय जो है नवाब की सेना बहुत अधिक थी और रॉबर्ट क्लाइव के पास सेना नहीं थी, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सेना नहीं थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटेन की संसद को खत लिखा कि हमें जो है प्लासी का युद्ध जीतने के लिए और अधिक सैनिकों की आवश्यकता होगी। तो ब्रिटेन की संसद ने इसे जो है यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि अभी हम जो है, उस समय इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध चल रहा था, तो उसने मना कर दिया कि अभी हम इंग्लैंड और फ्रांस युद्ध में व्यस्त हैं, हम आपको सेना नहीं दे सकते। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि एक षड्यंत्र जो है रचना शुरू किया नवाब के खिलाफ। इन्होंने पता किया नवाब का जो सेनापति था मीर जफ़र, उसको जो है इन्होंने घूस देकर, लालच देकर एक संधि कर ली उससे। अंग्रेज़ों ने कहा, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि आप हमें जो है प्लासी के युद्ध में विजय दिलाइए, हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। और जो मीर जफ़र था वो बहुत ही लालची आदमी था। तो 23 जून सन 1757 को प्लासी के मैदान में 23 जून सन 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं की बीच मुठभेड़ हुई। नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें जो है नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जफ़र ने जो है उनका साथ छोड़ दिया और अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिससे जो है इनकी सेना इस युद्ध में हार गई। ठीक है, इस हार के बाद जो है सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर जब भागने लगा, तो मीर जफ़र के पुत्र मीरन ने उसे जो है पकड़वा के उसकी हत्या कर दी थी। किसकी? नवाब सिराजुद्दौला की। नवाब सिराजुद्दौला जब प्लासी के युद्ध में हारने लगा तो वह मैदान छोड़कर भागने लगा। तो मीर जफ़र के पुत्र मीरन ने उसको पकड़वा लिया और उसकी हत्या कर दी। अब इसके पश्चात जो है युद्ध का परिणाम ये रहा कि युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों ने मीर जफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। इस युद्ध के पश्चात, प्लासी के युद्ध के पश्चात, अंग्रेज़ों ने मीर जफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। बंगाल का नवाब तो बन गया मीर जफ़र, लेकिन पूरा कंट्रोल था कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की थी, तो पूरा कंट्रोल उसके पास था। और जो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली था मात्र, सारा कंट्रोल तो कंपनी देख रही थी। तो मीर जफ़र अंग्रेज़ों के हाथ की एक कठपुतली के समान था। और क्या हुआ इस युद्ध के कारण? प्लासी के युद्ध के कारण बंगाल की राजनीति पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया।
वहाँ की पूरी राजनीति पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से शासन करने लगी बंगाल पर, और अंग्रेज व्यक्ति जो है व्यापारियों से जो है एक्स्ट्रा टैक्स लेने लगे, घूसखोरी खूब बढ़ गई वहाँ पे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अंग्रेज़ों ने बंगाल का शोषण करना शुरू कर दिया। आर्थिक दृष्टिकोण से वहाँ पे अंग्रेज लोगों ने उस बंगाल का जो है शोषण करना शुरू कर दिया। बंगाल से प्राप्त धन पर अंग्रेज़ों ने दक्षिण फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त कर ली। जो बंगाल से धन प्राप्त हुआ था, दक्षिण भारत में उस समय फ्रांस की कंपनियों का शासन था, तो उसी धन और सेना का प्रयोग करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में फ्रांस की कंपनियों को परास्त किया और दक्षिण पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया, कर्नाटक तथा मैसूर में। नेक्स्ट क्या होता है, तो आइए जानते हैं इस युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण और बिंदुओं के बारे में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जानते हैं प्लासी का है कहाँ पे। प्लासी जो है ये पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद से लगभग 22 मील दूर दक्षिण दिशा में गंगा नदी के किनारे प्लासी स्थित है। प्लासी गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये चीज़ नोट कर लेना आप लोग। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून सन 1757 को हुआ था। यहाँ पे 56 दिया गया है, तो ये हुआ था 23 जून सन 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। यहाँ बाई मिस्टेक गलती हो गई है, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। इसमें प्लासी के युद्ध में जो है 950 यूरोपियाई सैनिक शामिल थे, 2100 भारतीय थे। तो अंग्रेज़ों के पास लगभग 3000 की सेना थी, 3000 की सेना थी। और जो सिराजुद्दौला थे उनके पास लगभग 18,000 की सेना थी, लेकिन उनकी लगभग 5,000 ही सेना ने भाग लिया था, जिसमें जो है मीर जफ़र की गद्दारी के कारण जो है उनकी सेना को हार का मुंह देखना पड़ा था। और इस युद्ध में 22 यूरोपीय सोल्जर्स की मृत्यु हुई, 16 नेटिव की मृत्यु हुई थी, और टोटल जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 500 लोग मरे थे। ये कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, फास्ट रिवीजन। प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी को बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें मीर जफ़र की गद्दारी के कारण नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हार का मुंह देखना पड़ा था और कंपनी की विजय हुई थी। तथा इस युद्ध में हारने के पश्चात जो है सिराजुद्दौला जब मैदान छोड़कर भाग रहा था, तो मीर जफ़र का पुत्र जो था उसने सिराजुद्दौला को पकड़वाकर उसकी हत्या कर दी। इसके पश्चात मीर जफ़र को पश्चिम बंगाल का नवाब बना दिया गया। नवाब बना दिया गया मीर जफ़र को, परंतु पूर्ण शासन जो था वो कंपनी कर रही थी। तो नवाब के कुछ लोग जो है इसको मीर जफ़र को अंग्रेज़ों का गधा भी कहते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम बक्सर के युद्ध के बारे में बातचीत करेंगे। प्लासी के युद्ध से जो है अंग्रेज़ों ने पश्चिम बंगाल जीत लिया था। अब आगे देखते हैं
क्या होता है बक्सर के युद्ध में। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो।